से जल पहुंचा, लोगों को घर मिले, 92,364 घर यहाँ भी आए प्रदेश में, गैस कनेक्शन, उज्ज्वला गैस कनेक्शन और वो ही गृहिणी सुविधा गैस कनेक्शन भी मिले। 80 करोड़ लोगों को पूरे मुल्क में, और यहाँ भी राशन मिल रहा IRDP के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो, और जन धन के खाते भी खुले, टॉयलेट स्वच्छ भारत मिशन के अंदर वो भी बने, और किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपये थी वो भी बढ़ने वाली है अगले अप्रैल से। तो वो केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, वो कोई ऐसे नहीं थी। कोरोना में ऐसी सजेशन आ रही थी कि प्रधानमंत्री इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए पैकेज दे, इकोनॉमिक पैकेज दे। उन्होंने ये कहा कि नहीं देना, ये खुद करेंगे और खुद करके खुद खड़े होंगे। आज उसका परिणाम है हमारे जो यूरोप है इसमें उनकी जो इन्फ्लेशन है वो 7-8% से ऊपर है। अमेरिका की इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति वो भी 7-8% है, और जो हमारे ये साथ वाले मुल्क हैं, पाकिस्तान की 30%, बांग्लादेश की 11%, श्रीलंका की 16%। ये सारे चीजें ये समझने वाली बात है, और यही कारण है कि आज हमारी इकोनॉमी जो है वो 6.8% से लेके 7% के पे इसकी इकोनॉमी की ग्रोथ आज भारतवर्ष की चल रही है। हम पहले ही पूरे वर्ल्ड की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम 3रे नंबर पे कंज्यूमर कंट्री हैं। वो कोई छोटी बात नहीं है, कोई एक दिन की वो नहीं है, एक लगातार कंटिन्यूस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज की और टाइम टेस्टेड पॉलिसीज का रिजल्ट है। इसके साथ जैसे हम लोगों ने महंगाई का एक सिस्टम है, बिगेस्ट इकोनॉमी के साथ साथ यूरोप अमेरिका से भी हम अच्छे हैं, और उसको इकोनॉमिक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वाइब्रेंसी है इकोनॉमी की वो मेंटेन्ड है। और यही कारण है कि जो टैक्स डेवल्यूशन में हमें मैंने पिछले गवर्नर के अभिभाषण के ऊपर भी बोला था, 12,000 करोड़ रुपए हमें इस दफा मिल रहा है, और जो शुरुआत में था तो जो 5267 रुपये ने 6778 करोड़ रुपए मिले थे, वो आज बढ़कर वो इकोनॉमिक कलेक्शन का और टैक्स स्ट्रक्चर का जो एक अच्छा मैनेजमेंट है उसकी वजह से, यहाँ भी टैक्स स्ट्रक्चर है उसको भी अच्छा कीजिए, और हमें जो पैसे जो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स है वो अच्छे तरीके से अगर मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसका भी हमें आभार और उसका भी हमें अपने पे भी लागू करना चाहिए। यहाँ का जो हमारा सिस्टम है, सेंट्रल असिस्टेंस की बात हो रही थी, इकोनॉमी में जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं जिसका फायदा हिमाचल को भी हो रहा है। सेंट्रल टैक्स डेवल्यूशन में हमें, जैसे मैंने कहा, 6778 करोड़ 25-26 में जाके 12,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए। आप बोल रहे हैं कि टेपरिंग है, ये सारा सिस्टम ही वैसा है, हमारे लिए नहीं है। 37,199 करोड़ मिला था हमें 15th फाइनेंस कमीशन में। आपको पता है चाइना को ना केरला को सबसे ज्यादा मिला था, दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल में मिला था, और तीसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश को मिला था। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जो हम गलत बोली जा रहे हैं, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कागज हैं, और वहाँ आप भी कागज लेके जाते हैं, वो भी कागज भेजते हैं, और उसी के बेस पे 77% टैक्सेस में इंक्रीज हुई है पिछले 4 सालों में भारतवर्ष में, जो कि इकोनॉमी की वाइबिलिटी को दर्शाता है। तो ये एक अच्छा भाव है। और अभी लास्ट ईयर जो हमें अब आया तो उसमें 5222 करोड़ रुपए की इंक्रीज है पहले साल के कंपैरिजन में। तो ये एक अच्छी स्थिति है, और हमें केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं मैं कि इस तरह के आर्थिक स्थिति जो इसमें मेंटेन की हुई है इस प्रदेश में, इस मुल्क में, वो अच्छी है, और महंगाई पे कंट्रोल है, और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है 6.8% से लेके 7 के बीच में रहने वाली है। वर्ल्ड में कहीं नहीं इतनी, 4.5% है अमेरिका की, और यूरोप का तो हाल ही बुरा है। और सच बताऊं, जो सबसे बड़ा इकोनॉमिक जायंट अपने को क्लेम करता है चाइना, उसमें डिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन तो रही, वहां प्रोडक्शन नहीं हो रही है, लोग नहीं खरीद रहे हैं, वो दाएं बाएं लगा के कहीं बेचने के चक्कर में या उस तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज ला रहे हैं।